हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश तत्रवाल एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी की अभी तक जितनी भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एक मैथमेटिक्स का टॉपिक जो एवरेज कर रहे हैं उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो एसएससी के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में से प्रत्येक सेट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज का पार्ट 2। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ये फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन इसी फॉर्मूले से ये भी हम सेकंड फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। औसत गुणा राशियों की संख्या, जब हमें योग ज्ञात करना हो तब हम, और अगर औसत दिया हो और राशियों की संख्या दी हो तो हम योग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 12 बक्सों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलो वजन वाले 4 बक्सों को हटा दिया जाए तो शेष बचे बक्सों का नया औसत वजन क्या होगा। तो ये देखो, इसमें क्या करना है हमें, 12 बक्से दिए हुए हैं हमें, ठीक है। 12 बक्से में दिए हुए, उनका जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज औसत वजन वो है 63 केजी, ठीक है। तो जो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा 12 बक्सों का, जो 12 बक्स है इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुल वजन हो जाएगा इनका, कुल वजन वो हो जाएगा संख्या गुणा औसत होता है, तो 12 गुणा 63, ये आ जाएगा 756। तो ये आ गया इनका कुल वजन। उसके बाद क्या बोला है, 70 किलो वजन वाले 4 बक्सों को हटा दिया गया। तो हटाया कितने, हटाया, तो जो हटाया है कितने हटाए हैं, ठीक है। तो हटाए देखो 4 बॉक्स से हटाए और जिनका एवरेज औसत कितना है 70, तो उनका कुल वजन कितना हो गया, तो वो हो जाएगा 4 गुना 70, ठीक है। तो 280, ठीक है। 280 हटा दिए, पहले 12 बक्से थे उनमें से 4 यहाँ पर हटाए हैं, ठीक है। और उनका जो कुल वजन है वो है 280। तो बक्से कितने शेष बचे हैं, शेष बक्से, शेष बक्से यहाँ पर बचे हैं 12 माइनस 4 8, ठीक है। 8 तो बक्से बचे हैं और वजन कितना शेष बचा है, वजन, शेष वजन वो बचा है अब 756 माइनस 280, 280 उन्होंने हटा दिया वहां से, तो ये जो शेष रहा है ये रहा है 476, ठीक है। अब कुल वजन तो है 476 और बक्स है 8। अब हमें बताना है तो शेष बचे बक्सों का नया औसत वजन हमें बताना है। तो देखो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, नया औसत यहां से हो जाएगा कुल वजन 476 बटे कितने बक्स हैं 8, तो ये आ जाएगा 5 9.5 59.5 के जी, 59.5 के जी यहाँ पर उनका नया औसत होगा जो 8 बक्से बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपए हो जाता है तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या होगा ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले तो बेसिक से कर देते हैं। तो देखो पहले क्या देगा, 30 तो कर्मचारी है, ठीक है, इनको सी से लिख दिया, प्लस 5 प्रबंधक है, इनको मैंने यहाँ पर पी से लिखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है 35 है टोटल, तो इनका जो एवरेज दे रखा है, एवरेज वो दे रखा है 80,000, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इनका कुल वेतन कितना हो जाएगा, इन सब का कुल, कुल रुपए या कुल वेतन हम यहाँ से याद करेंगे, तो वो आ जाएगा 80,000 गुना 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा
28 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, ये तो आ गया कुल वेतन। उसके बाद क्या दे रखा है कि 1,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो मान लो जो नया प्रबंधक है उसका जो वेतन है, नया प्रबंधक है उसका वेतन जो है वो हमें पता नहीं है, उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो देखो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल तो ये है 28 लाख। ठीक है, माइनस क्या कर रहा है 18,000, सॉरी 1,80,000, तो उसमें से 18 है, तो इसमें से 1,80,000 हटा दिए। ठीक है, 1,80,000 हटा दिए, प्लस एड किसको कर रहे हैं, एक नया प्रबंधक को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसका वेतन हमें पता नहीं, उसका मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, गुना 35 ही रहेगा क्योंकि एक जा रहा था एक आ रहा है, तो कम तो हो गए नहीं, जो पहले थे वही अब रहेंगे। बराबर ये किसके हैं, यदि अब औसत मासिक वेतन है वो अब 78,500 ही बचा है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 78,500। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई इससे, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से x जो बराबर आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने पर आएगा, इसको 35 को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27,47,500। ठीक है, माइनस 26,20,000। ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये यहां पर इससे बना, अब इसमें से जब ये माइनस जाएगा तब यहां पर क्या बच जाएगा, 1,27,500, 1,27,500। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये तो बेसिक है, लेकिन बेसिक में यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जब 35 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो इसका बेसिक थोड़ा सा हार्ड लगेगा। लेकिन इसी को एक डायरेक्ट एक लाइन में लिखना, इसी क्वेश्चन को एक ही लाइन में कर दें, वो कैसे करें, देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पर पता कर ली है। इसमें क्या पूछा है, जो प्रबंधक जो है उसका मासिक वेतन बताना, जो नया है, तो नया का वेतन हमने माना था एक्स, तो यहाँ से इसकी आ गई 1,27,500। लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे करें, देखो जो नया प्रबंधक है उसको मान लिया हमने एक्स है, उसका जो वेतन है वो माना हमने एक्स। ठीक है, तो अब देखो एक ही क्वेश्चन में इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, देखो 1,80,000 माइनस एक्स, ये तो जा रहा था मतलब हटाया, और ये आया है, इन दोनों को माइनस में करना है, बराबर बराबर हमें रखना है 80,000 माइनस 78,500 गुना 35। वैसे इसकी एक ट्रिक बनी, कैसे बनी देखो, क्या कर 18,000 तो था रुपए वाले प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो उन दोनों जो अंतर होगा वो अंतर बराबर, पहले कितने थे, जो औसत वेतन था वो 80,000 था, अब कितना बच गया 78, इन दोनों का अंतर, मतलब कि जो 18 है उन दोनों का अंतर, और जो औसत में जो अंतर आ रहा है उन दोनों का अंतर, और गुणा टोटल कितने हैं, बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, एक्स बराबर 1,27,500। ठीक है, ये यहाँ पर एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, जो हटाएंगे उन दोनों का अंतर निकालना पहले। ठीक है, तो 1,80,000 ये पता है, इसका हमें पता नहीं, इसको हमने एक्स माना। ठीक है, बराबर पहले कितना था 80,000। ठीक है, और अब बचा, अब वेतन जो औसत वेतन है, मासिक औसत वेतन, वो हो गया 58,500, और टोटल कितने 35 है, क्योंकि एक गया और एक आया है, तो जो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो होगा गुना 35, इनको सोल्व करने पर आएगा 1,27,500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से दो लोगों को जिनकी आयु क्रम से 23 तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, दोनों नए लोगों की औसत आयु में बतानी है। ठीक है, तो वो कैसे होगी देखो,
जो दोनों नए लोग आए हैं, ठीक है, जो नए लोग आए हैं उनका जो औसत है हमें पता नहीं है, औसत आयु, औसत आयु वो हमें पता नहीं, वो मान लिया हमने x, ठीक है। और जो 10 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हुई है, पहले कितना था ये भी नहीं पता है। तो जो 10 लोग हैं, जो 10 व्यक्ति, उनकी औसत आयु हमने मान ली है y, ठीक है। ये हमें पहले पता नहीं था, हमने मान लिया, बस इतना सा किया। अब देखो क्या करना है। 10 व्यक्ति थे, ये 10 व्यक्ति, इनकी औसत आयु पहले कितनी थी y, तो टोटल कितना, टोटल उम्र कितनी होगी 10 गुना y, तो ये तो 10y होगी, ठीक है। हमें एक इक्वेशन बनानी है बस x और y की वैल्यू याद करने के लिए, ठीक है। 10y हो गया बराबर, या प्लस आएगा। अब देखो उसमें क्या कर रहे हैं कि उनमें से दो लोगों जिनकी आयु क्रम से 23 वर्ष तथा 25 वर्ष के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल कर दिए। तो दो जो नए व्यक्ति शामिल किए हैं उनकी जो आयु, जो औसत आयु अक्सर हमने मानी थी, ठीक है। तो कुल कितनी होगी 2x, ये तो गए आए, और गए कितने, गए हैं 23 प्लस 25 वाले, तो 23 प्लस 25, ठीक है, बराबर। ये सब बराबर किसके होगा, वो होगा कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि होगी, तो ये 10 है। पहले औसत आयु, जो औसत आयु थी वो y है, और प्लस कितनी होगी 3, ये कि इसकी एक इक्वेशन बन गई है। पूरे क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग इसमें हमें इक्वेशन यहाँ पर बनानी है, ठीक है। आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले 10 था फिर उसका कुल योग है, मैं डायरेक्ट ही करना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में हमें कम से कम 1 मिनट से भी कम टाइम यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगर वो लिखने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया। अभी इस इक्वेशन को हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो देखो सोल्व करते हैं। 10y प्लस 2x माइनस 48, इन दोनों का योग बराबर 10y प्लस में 30, ठीक है। तो ये 2x है, यहाँ से 10y से 10y कैंसिल, ठीक है। 2x बराबर हो गया, ये 48 उधर चला जाएगा तो 78, ठीक है। तो x बराबर आ गया 39, x बराबर आ गया 39। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। हमें क्या बताना था, दोनों नए लोगों की औसत आयु बतानी थी। दोनों लोगों की जो औसत आयु थी वो हमने x मानी थी, और x का मान हमने यहाँ पर पता कर लिया, तो 39। तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक नए व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। तो नए व्यक्ति का वजन हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका बेसिक बता देते हैं और उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। तो बेसिक से क्या करेंगे, जो 8 व्यक्ति है, पहले 8 व्यक्ति माना, 8 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों का औसत वजन, औसत वजन, औसत वजन हमने मान लिया x, ठीक है। उसके बाद क्या किया है कि और जो शामिल हुआ है, ठीक है, शामिल जो हो रहा है मतलब जो एक नया है, नया जो व्यक्ति है उसका तो औसत वजन है वो हमने मान लिया y, ठीक है। अब क्या करना है कि जो प्रारंभ में, जो यहाँ पर देखो, जो 8 व्यक्तियों का औसत है, यहाँ पर तो योग कितना हो रहा है, यहाँ पर तो योग हो रहा है कुल, जो वो तो हो रहा है 8x, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो y रहना है एक जने का। तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी देखो, पहले 8x था, ये तो वर्तमान में, बाद में मतलब सॉरी, ये तो प्रारंभिक योग था। अब कितना हो गया, वर्तमान में उनका योग कितना आ रहा है, वो देखो 8 थे, ठीक है। पहले औसत x था, लेकिन अब कितना बढ़ गया, 2.5 किलो बढ़ गया, मतलब 2.5 के जी बढ़ गया, तो ये हो गया 2.5। तो ये अब जो ये आ गया, ये आ गया वर्तमान, ठीक है। पहले जो योग था ये था, और अब वर्तमान में ये योग है। तो ये वर्तमान वाला जो योग है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ये कुल योग, उसमें से कितने किलो के व्यक्ति को उठाया है, 54, ठीक है, प्लस आया कितने का, y, बराबर ये जो कुल वर्तमान में जो कुल योग है उसके बराबर ही हो जाएगा, तो x प्लस 2.5। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं, 8x माइनस 54 प्लस y बराबर में 8x, ठीक है, प्लस 0 और 20, मतलब यहाँ पर 20 आ जाएगा, पॉइंट एक उधर जाएगा, ठीक है। अब देखो 8x से तो 8x कैंसिल हो गया, तो y यहाँ से क्या आ गया, y आ गया 76 के जी। हमें पूछा क्या क्वेश्चन में
कि नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो नया व्यक्ति है ये रहा, इसका हमने वजन माना था भाई, ठीक है, तो ये हो गया 76 kg। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब इसी को हम अगर ट्रिक से करें तो देखो कैसे करेंगे। इसकी ट्रिक जो है वो कैसे है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक सा कुछ नहीं होता। अगर नए व्यक्ति का हमें वजन पता करना हो, नया व्यक्ति का वजन जब हमें ये पता करना हो तो इसका एक फॉर्मूला है, वो हमें याद करना है। कैसे, भार प्लस माइनस कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, दोनों में से जो भी होगा, वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस, गुणा संख्या, बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगा देना है। या फिर हमें याद होना चाहिए, देखो भार कितना है 54 किलो, 54 किलो व्यक्ति तो उठाया गया 54, प्लस वृद्धि हुई है कितने की 2.5 की, ठीक है, संख्या कितनी है 8, ये हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 54 प्लस 20, तो आ गया 74, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं, भार कितना, कितनी वृद्धि और कितनी संख्या, बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 31 मैचों में रमेश का औसत 31 रन है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं 31 मैचों में रमेश का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो इसको भी हम दो तरीके से करते हैं। पहले बेसिक से तो क्या करेंगे, तो 31 मैच है, ठीक है, 31 मैच वो खेल रहा है, उसका जो औसत रन है वो 31 रन, ये जो एवरेज है, ठीक है। तो कुल रन कितने हो जाएंगे, यहाँ से कुल रन वो हो जाएंगे 31 गुणा 31, तो ये आ जाएगा 961, ये है कुल रन पहले के। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि कर रहा है वो, तो 2 रनों की वृद्धि कर रहा है तो मतलब एक मैच और खेल रहा हो, तो उसे अगले मैच में, मतलब एक ही मैच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैच अब कितने हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे 32 मैच, ठीक है। और उसका जो नया औसत है वो कितना बता रहा है, 2 रनों की वृद्धि, पहले 31 था अब हो गया 33 रन, ये उसका एवरेज है, ठीक है। तो कुल रन यहाँ से कितने आ जाएंगे, कुल रन यहाँ से आ जाएंगे 33 गुणा 32, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1056, 1056, ठीक है। अब हमें तो अगले मैच में कितने रन बनाए, तो देखो 32 और 31 इन दोनों माइनस कर देंगे तो एक मैच का रन आ जाएगा, तो एक मैच का रन कितना हो जाएगा, एक मैच का रन, एक मैच में रन, ठीक है। तो हो जाएंगे 1056 माइनस 961 बराबर हो जाएगा 95, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करें, देखो 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 31 मैचों में 31 का औसत है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि कर रहा है, औसत में 2 रनों की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो 32वां मैच होगा, जो 32वां मैच है, ठीक है, उसमें उसने 31 रन तो उसकी कंफर्म ही है, तो देखो 31 रन तो ये हो गए, ठीक है, प्लस 2 रनों की वृद्धि कर रहा है, तो टोटल मैच कितने हो रहे हैं 32, ठीक है, और वृद्धि कितनी हो रही है 32 गुना 2, बस। ऐसे आप इसको फॉर्मूला बना लें कि पहले कितने मैच थे, ठीक है, अब कितने गुना कितने की वृद्धि, जैसे ऐसे फॉर्मूला बना ले, फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर ले। जो 32वां मैच होगा उसमें 31 रन तो उसके कंफर्म है, ठीक है, फिर 2 रनों की वृद्धि हो रही है, तो 2 की हो रही तो 31 में तो होगी प्लस 32वें में जो मैच है उसमें भी 2 रन एक्स्ट्रा ही है, तो हो जाएगा 64, तो यहाँ से हो जाएगा 31 प्लस 64, तो आ जाएगा 95। आप चाहे इसको इस तरीके से करें, चाहे जो मेथड तो मैंने बताया था बेसिक उससे करें, लेकिन इससे करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 रन है। 5 रनों से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उस खिलाड़ी को कितने रन बनाने होंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। देखो 17 पारियों में एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना 34 है, तो जो 18वीं पारी है, ठीक है, उसमें उसने 34 रन तो कंफर्म ही बनाए होंगे, 34 रन तो उसने कंफर्म ही बनाए हैं, ठीक है। 34 रन
5 रनों से अपनी औसत बढ़ाने के लिए 5 औसत बढ़ा रहा है, तो कितने मैच, 17 तो थे, और अगला जो मैच 18 पारी हो गए, प्लस 18 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 34 प्लस 40, सॉरी 18×5 = 90, तो ये आ जाएगा 124। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको आप बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, 17 बारी में औसत कितना है 34, कुल कितना, कुल योग, कुल रन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 17×34, ठीक है, तो यह आ जाएगा 578। इसी तरीके से फिर 18 बारी में औसत कितना हो जाएगा 39, क्योंकि 5 बढ़ेगा, ठीक है, इनका कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन वो आ जाएगा 18×39, तो आ जाएगा 702। अब एक मैच का रन बताना है हमें, तो एक मैच का रन तो आ जाएगा 702 माइनस 578, तो आ जाएगा 124, ठीक है। यहाँ एक लाइन में आंसर आ रहा है और हमें यहाँ पर 5 से 7 लाइन में आंसर करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता कि 34 रन पहले था औसत, तो जो अगली पारी होगी, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले कितना औसत है 34, ठीक है, प्लस अब जो नई पारी कितनी हो जाएगी 18, ठीक है, और औसत कितना बढ़ रहा है 5। ये फॉर्मूला बना ले, चाहे चाहे आप इसको एक जबानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो औसत है 34 है, पहले औसत 34 था, ठीक है, तो जो नई पारी होगी उसमें कम से कम उसने 34 रन तो बनाए ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है औसत बढ़ रहा है, प्लस अब पारी कितनी होगी 18, और कितना औसत बढ़ रहा है, एक पारी का 18 का बढ़ेगा, तो एक पारी का 5 में बढ़ रहा है, तो 18 कितना 90, ये हो गया 90 प्लस 34 124, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 150 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है, ठीक है, उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत भार क्या, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था स्टार्टिंग में, तो देखो इसमें क्या करना है हमें, 50 छात्र हैं, 50 छात्रों, इनका जो एवरेज हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 58 kg, ठीक है, ये हमें एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है कि इनका कुल निकाल लेते हैं, योग हमें निकालते हैं, तो इनका योग निकालने तो क्या हो जाएगा, योग क्या होता है संख्या गुना औसत, तो 50 गुना 58, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2900, 2900। अब उसके बाद क्या बोला है कि उनमें 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है, तो छोड़कर गए हैं, छोड़कर जो गए हैं, ठीक है, छोड़कर जो गए हैं उनका योग कितना है 6, 6 छात्र जा रहे हैं और उनका भार है 45 kg, ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 45 गुना 6, 45 गुना 6, तो आ जाएगा 270, मतलब 270 जो योग है टोटल वो जा रहा है 29, जो 29 है उनमें से, लेकिन आ भी रहे नए, वो कितने आ रहे हैं 6 ही आ रहे हैं, और उनका जो एवरेज कितना है वो मैं दे देगा 54, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 54 गुना 6, तो ये आ जाएगा 324। तो छोड़कर जा रहे हैं 270 और आ रहे हैं 324, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो देखो, कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 324 माइनस 270, ठीक है, तो ये आ रहे हैं 54 वजन एक्स्ट्रा हो रहा है वापस। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2900, जैसे ये है 2900 दिया हुआ है, 2900 प्लस 54 को ऐड करें और उनमें 50 का भाग दे दें, या तो ऐसे कर लें, ठीक है, या फिर इसको क्या करें कि 54 आ रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें हम भाग देंगे 50 का, क्योंकि जो ये 54 है ये प्रत्येक में बढ़ रहा है, तो टोटल कितने 50, ठीक है, तो कितने बढ़ रहे हैं औसत 1.08, 1.08 औसत बढ़ रहा है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले कितना था 58, और अब 1.08 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 1.08, हो गया 59.08, ठीक है, 59.08 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो 54 आया है ये, ठीक है, इसमें इसको इसमें 2900 में ऐड करके आप 50 का भाग दे दें, ठीक है, या फिर अगर इन दोनों को ऐड नहीं करना चाहते तो 54 जो आया ये क्या है सबका आ रहा है, 50 है उनमें सब में डिवाइड होगा, तो 54/50, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1.08, तो इसको हम डायरेक्ट 50 सॉरी 58 में ऐड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 59.08, ऑप्शन नंबर
ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक नए छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए छात्र की आयु बतानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसको बेसिक से और ट्रिक से दोनों से आप कर लें, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, 15 छात्रों की औसत आयु 18 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो योग ये हो जाएगा संख्या गुना औसत होता है, तो 15 गुना 18, ये तो इनका योग हो गया, ये आ गया 270, 270 आ गया। उसके बाद क्या बोला है कि एक नया छात्र आ रहा है, तो एक छात्र आ रहा है तो अब तो पहले 15 थे, अब हो गए 16, ठीक है। और उनका जो एवरेज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, एक वर्ष कमी हो रही है, कम हो रहा है, तो पहले एवरेज था 18, अब कितना हो गया 17, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग या कुल कुल जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 गुना 17, तो यह आ जाएगा 272, ठीक है। तो एक हमें तो एक छात्र की निकालनी, तो कैसे निकलेगी, इस 16 में से इस 15 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 272 माइनस 270, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। जो नया छात्र आ रहा है उसकी जो आयु है वो है 2 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी को अगर हम ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, देखो नए छात्र 15 छात्रों की औसत आयु 18 है, तो वही सेम है, पहले कितनी है 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कम हो रही है, कम के लिए हम क्या करते हैं माइनस, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो इसकी आयु होगी 18, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक नया छात्र आ रहा है, आ गया नया छात्र, नए छात्र की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो रही है, तो पहले कितने 15 थे, ठीक है, अब कितने हो गए 16, और कितने की कमी हो रही है, 1 वर्ष की, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहां से आंसर आ गया 18 माइनस 16, तो 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला जो बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ कि जैसे हमें बताना हो नए छात्र की आयु, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले कितना औसत है, पहले औसत कितना है, ठीक है, प्लस माइनस, अगर वर्दी होगी तो प्लस होगा, और अगर वर्दी होगी तो प्लस, और माइनस होगा कमी के लिए, ठीक है, और गुणा कितने की वर्दी या कमी हो रही है वो हमें बताना है। यहां पर कितने की कमी हो रही है ये हो गया, और यहां पर टोटल संख्या, ये यहां पर इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन में ये ट्रिक लग जाएगी। औसत पहले कितना था, प्लस वर्दी या कमी, और अब टोटल संख्या कितनी होगी, पहले 15 होती है, फिर एक बढ़ता है, 2 बढ़ता है, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि किसी कार्यालय में 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 1900 रुपए, यदि इसमें मैनेजर की भी आय शामिल कर ली जाए, ठीक है, तो औसत आय 2000 रुपये हो जाती है। तो मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से ट्रिक से कर सकते हैं, कैसे, देखो किसी कार्यालय में 20 कर्मचारी की औसत आयु, औसत मासिक आय है 1900 रुपये, ठीक है। तो पहले कितनी है 1900, ये होगी 1900, ठीक है। फिर मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी, औसत आय में 2000 रुपये हो जाते हैं, तो मतलब बढ़ रहे हैं, प्लस कितने बढ़ रहे हैं 100, 100 बढ़ रहे हैं ना, ठीक है, 100 बढ़ गए, प्लस अब कितने हो जाएंगे 100 का, पहले 20 कर्मचारी थे, ठीक है, अब संख्या कितनी होगी, यदि इसमें मैनेजर की आय भी बढ़ा दी जाए तो अब कितनी संख्या होगी 21, यह फॉर्मूला बन गया, जो ट्रिक बन गई, तो ये जाएगा 1900 प्लस 2100, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये जो टोटल हो गया ये आ गया 4000। तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में 4000 दिया होता, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता 4000, ठीक है, इन कोई किसी में से, तो हम उसको टिक कर देते, लेकिन वो क्या होता था गलत। कैसे, इसमें क्या पूछा है, वार्षिक आय पूछी है, तो ये जो आई है ये आई है मासिक, वार्षिक आय के लिए क्या करेंगे, वार्षिक आय के लिए, वार्षिक के लिए करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 गुना 4000, तो यह आ जाएगा 48,000, जो मैनेजर की वार्षिक आय है वो होगी 48,000, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करेंगे। तो बेसिक से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि जैसे पहले 20 कर्मचारी थे, ठीक है, उसका जो एवरेज हमें दिया हुआ था 1900 रुपये, तो इनका योग निकालेंगे, ठीक है, इनका योग निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल हो जाएंगे 2100, सॉरी पहले टोटल फिर 21 हो जाएंगे, और उनका एवरेज कितना हो रहा है 2000, ठीक है, क्योंकि 100 बढ़ रहा है, तो इनका भी योग निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इस योग में से इस योग को घटा देंगे, तो आ जाएगा जो मैनेजर है उसका, उसकी जो मासिक वेतन आ जाएगा, और हमें बतानी होगी क्या, वार्षिक। तो जो आएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक बेसिक सब में सेम सा है, ट्रिक भी सेम है, तो आप ट्रिक से इस क्वेश्चन करें, ज्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है किसी कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात हमें करनी है। तो देखो नया औसत हमें बताओ करना हो, नया औसत, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। नया औसत, अध्यापक की आयु ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो अब क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना, नया औसत गुना सदस्यों की पुरानी संख्या, सदस्यों की पुरानी संख्या, पुरानी संख्या, ठीक है, पुरानी संख्या गुणा औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि। सारे फॉर्मूले सेम से ऐसे लग रहा होगा, मैंने पहले फॉर्मूला बताया वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। आपको किसी से भी याद रखें, ठीक है, ये जैसे ये इससे क्या करेंगे, अध्यापक की आयु हम याद कर सकते हैं। अब चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, चाहे जैसे मैंने पहले बताया वो लगाएं, सेम ही है, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 30 छात्र है, ठीक है, मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ। इनकी औसत आयु 14, तो इनका कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल योग, तो वो हो जाएगा 30 गुना 14। योग कैसे पता करते हैं, संख्या गुना औसत, तो 30 गुना 14, तो आ जाएगा 420। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अब टोटल हो गया 31 और औसत आयु है 15, ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 31 गुना 15, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल योग, जो टोटल आयु वो आ गई 465। हमें किसकी निकालनी है, हमें तो एक अध्यापक की निकालनी है। तो अध्यापक 30 से 31 हुए हैं, तो यहाँ पर एक का ही अंतर है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों को जब माइनस कर देंगे आपस में, तो अध्यापक की आ जाएगी। तो अध्यापक, अध्यापक ये बेसिक तरीका है, ठीक है। उसके बाद ट्रिक बता दूंगा। अध्यापक है तो अध्यापक की आयु कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 465 माइनस 420, तो ये आंसर आ जाएगा 45। तो अध्यापक की जो आयु है वो है 45, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी को हम अगर ट्रिक से तो कैसे करते हैं, तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था इस क्वेश्चन में, उस फॉर्मूला का याद ना रखें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, देखो अध्यापक की आयु याद करनी है, तो पहले कितनी, पहले 14 था, ये 14 हो गए, ठीक है, प्लस यदि एक अध्यापक की आयु, यदि एक अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है, तो देखो यहां पर क्या करना, 30 छात्र है, ठीक है, 30 छात्र जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें जो मैंने बताया था ना पहले टोटल कितनी संख्या थी, वहां पर पहले नहीं अब कितनी होगी उस वो होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। तो पहले 30 थे, अब कितने हो गए 31, ठीक है, और वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है 1 की, तो ये बस डायरेक्ट आंसर आ गया, ये आ गया 14 प्लस 31, ये आ गया 45, ठीक है। अब कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक इक्वेशन ये बनानी पड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए पहले औसत, ठीक है, पहले कितनी संख्या थी उस मतलब कि वो नहीं लिखनी यहाँ पर, ये यहाँ पर हमें लिखनी है अब कितनी संख्या है, ठीक है। तो 30 प्लस 31 और कितनी की वृद्धि हुई है ये रहा, ठीक है। अगर कमी होती तो यहाँ पर माइनस का निशान आता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो 4 व्यक्ति का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो हमें क्या बताना है, 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, तो जो और व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति है, उसका हमें 120 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर, तो इसका हमें बताना है, वजन बताना। तो कैसे इसका क्या डायरेक्ट करना है, 120, ठीक है,
प्लस 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, 3 4 थे, तब संख्या 4 ही रहेगी। हम यहाँ पर 5 नहीं करेंगे अब, गलती हम, क्योंकि वहां क्या कर रहे हैं, जो पहले ट्रिक लगा रहे थे, जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है जो पुराना औसत, ठीक है, प्लस माइनस वर्दी कमी, ठीक है, और गुना कितनी, अब टोटल कितनी संख्या हो रही है, तो उसमें हम क्या करते थे, एक एक बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बढ़ानी नहीं है हमें, अब यहाँ पर क्या करनी है, 4 ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक जा रहा था एक वापस आ रहा है तो सेम ही रहेगी। तो 120 प्लस 4 कितने किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया था हमारा, ये डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएगा। तो 120 प्लस 12 तो आ जाएगा 132। 132 केजी जो नया व्यक्ति आया उसका वजन है, ठीक है, नया व्यक्ति का वजन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी, ठीक है। तो वही सेम है, यदि माँ की, तो ये रहा, देखो पहले इसको ट्रिक से कर लें या बेसिक से कर लें, चलो। 4 बहनें, 4 बहनें, ठीक है, इनको जो औसत आयु दी हुई है एवरेज, वो हमें दिया हुआ है 7, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु या कुल योग इनका कितना हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा 7 गुना 4, ये हो जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, यदि माँ की आयु भी शामिल कर ले जाए तो 4 थे, अब कितने हो गए, 5, 5 हो गए, और इनका एवरेज कितना हो रहा है, औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले 7 थी, अब कितनी होगी, 6 बढ़ गई, तो ये होगी 13। तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु वो होगी 13 गुना 5, तो होगी 65, 65 होगी। तो हमें क्या बताना, माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु यहाँ से क्या हो जाएगी, इस कुल आयु में से इस कुल आयु को हम माइनस कर देंगे, तो 65, 5 थे उनकी कुल आयु है, तो माइनस 28, तो ये आ जाएगा 37, 37 वर्ष आंसर आ जाएगा। तो जो माँ की जो आयु है वो है 37, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी करें तो नया औसत, इसने क्या किया, नया औसत यहाँ पर लिख दिया, देखो अगर ट्रिक से कैसे करेंगे, देखते हैं इसमें कुछ ट्रिक लगती है कि नहीं। तो देखो 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, पहले औसत 7 था, ठीक है, अब क्या वृद्धि हो रही है, तो प्लस कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की, ठीक है, और अब कितने हो रहे हैं, पहले 4 थे अब हो गए 5, तो गुना 5, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 30, तो आ गया 37, ये 37 वर्ष। यहाँ से हम माँ की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, ये ट्रिक लगती है इसमें, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, देखो ये है कि 4 बहनों की औसत आयु, तो पहले कितनी औसत थी, पहले कितनी औसत थी, प्लस अब कितने, कितने की वृद्धि हुई है, अगर कमी होती तो माइनस, और कितने की हुई है तो प्लस, वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस, और कमी होती तो माइनस, तो 6 की हो गई, प्लस अब नए में अब कितने मेंबर है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो क्या 7 प्लस 30 37, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। या फिर इसमें एक दूसरी ट्रिक ये लग जाएगी कि नया औसत, नया औसत, ठीक है, प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या, सदस्यों की पुरानी संख्या, ठीक है, गुणा औसत वृद्धि, ठीक है। अब ये भी लगा लो, देखो इसमें क्या आ जाएगा, नया औसत कितना हो रहा है 13, पहले 7 था फिर 6 बढ़ गया 13, प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है 4, ठीक है, और वृद्धि कितनी हो रही है 6 की, ये इससे भी सेम ही आंसर आएगा, 13 प्लस 24, तो आंसर आ गया 37, ठीक है। अब ये करें सही है, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप इसको लगा रहे हो कहीं, तो आप क्या करें, यही जो मैंने ट्रिक बताई इसको याद रखें, ठीक है। इसमें क्या करना होगा कि पहले 7 थी, पहले औसत प्लस कितने की वृद्धि हुई है, प्लस और टोटल ऑप्शन क्या कितनी हो गई है उसको मल्टीप्लाई कर देना, और उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो हमें यहाँ पूछे ना, तो माँ की आयु क्या होगी या फिर नया जो है उसकी आयु क्या होगी, उसके लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 है। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन तो बना दिए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन क्या होगा? देखो ये बेसिक से भी करे तो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। कुल रन कितने हो जाएंगे? देखो 6 खिलाड़ी हैं, उसका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 36, ये 6 प्लेयर है, ठीक है, और उनका जो एवरेज दे रखा है हमें, एवरेज रन वो 36 है। तो कुल रन कितने हो जाएंगे? कुल रन तो वो हो जाएंगे 6 गुना 36। कुल हमें कैसे निकालते हैं? औसत गुना संख्या, तो औसत 36 है, संख्या 6, तो ये कितना आ जाएगा? 216, ठीक है। अब इसमें से क्या किया है कि एक खिलाड़ी 16 रन ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है, तो एक जो खिलाड़ी था उसने 16 रन बना दिए, ठीक है, तो शेष रन कितने बचे हमारे पास? शेष रन वो बचे हैं 216 माइनस 16, ये बच गए 200 रन है, ठीक है। तो यहां से एक खिलाड़ी ऑलरेडी बना चुका है तो कम हो गए। अब जो ये तो 200 रन है, ये 5 खिलाड़ी में हमें डिवाइड करके औसत बता रहा है, तो 5 खिलाड़ियों का कुल जो रन है वो 200, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज एवरेज हो जाएगा कुल रन बटे संख्या 5, तो यह जाएगा 40, तो 40 रन यहाँ पर उनकी औसत रन संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हुई। अब उनका औसत रन क्या होगा हमें बताना है। तो देखो ये कैसे करेंगे हम, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था, ठीक है, मान लिया हमने कि उसका कुछ औसत था 10 पारियों में, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है। अब 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हमें नहीं पता, बिल्कुल भी उसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। 11वीं पारी में नहीं, सॉरी, उसने बता रखा है 11वीं पारी में उसने इतने रन बनाए, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो इसको मैं यहां पर बताता हूं कि 10 पारी में जो उसका औसत था, 10 पारियों में, ठीक है, वो जो कुछ औसत था वो हमने माना अक्स, ये हमने माना है एवरेज, ये हमने माना, ठीक है। तो 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 10 पारी 10 पारियों का योग, 10 पारियों का योग, 10 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 10 अक्स, ठीक है, ये तो हो गया। 11वीं पारी में, 11वीं पारी ये रही, 11वीं पारी में उसने वो कितने रन बना रहा है? 11वीं पारी में, 11वीं पारी में वो रन बना रहा है 108, ठीक है। तो 10 तो 11 पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे? तो 11 पारियों पारियों के कुल रन तो वो हो जाएंगे, पहले कितने थे? 10 एक्स प्लस 108 उसने और बना दिए, तो ये हो गए 11 पारी तक उसके कुल रन इतने हो गए, ठीक है। अब उसने क्या बोला? तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, तो अब उसका नया औसत बताना है, तो ठीक है। तो देखो एक्स था पहले प्लस 6, ये तो क्या नया एवरेज, बराबर क्या इक्वेशन बन जाएगी? 10x प्लस 108 बटे 11, कुल रन इतने हैं, कुल रन का जब औसत निकाल रहे हैं हम 11 से भाग देके, तो जो नया औसत है वो क्या आ रहा है? उसमें 6 की वृद्धि हो रही है, तो x प्लस 6 ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करने में क्या आ जाएगा? 11x प्लस 66 बराबर 10x प्लस 108, तो x इधर चला गया, तो x बराबर आ गया 42, तो ये तो आ गया x बराबर 42। तो जो पहले जो औसत थी 10 खिलाड़ियों की वो थी 42, लेकिन हमें क्या पूछा? अब उनका औसत रन संख्या कितनी, क्योंकि 6 की वृद्धि हो गई, तो 42 प्लस 6, तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत 42 प्लस 6, तो 48, 48 हमारा आंसर रहेगा। तो जो नया औसत है वो होगा 48 रन, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक विद्यार्थी
साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आ गया, तो बताइए विद्यार्थी की औसत चाल। तो जब ये स्पीड और की बात हो तो इसके लिए औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल, वो फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, x जाने की y आने की सेम ही, तो ये आंसर में ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते। तो 2 जाते टाइम उसकी स्पीड है 12 प्लस गुणा आते टाइम स्पीड है 10 बटे में प्लस में हो जाएगा तो 12 प्लस 10, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 गुणा, सॉरी ये आ जाएगा 12 दूनी 240 और नीचे हो जाएगा 22, ठीक है। तो यह आ जाएगा 120 बटे 11, ठीक है। इसको जो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 10 सही 10 बटे 11, इसका आंसर आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 10 10 शेष रहेगा बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 सही 10 बटे 11। तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन किसी में है नहीं, हाँ ये रहा, ये ऑप्शन ऐसे नहीं है, ये है जो सी ऑप्शन है ये इस तरीके से है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइप सही नहीं हुआ, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, फिर उसके बाद 130 रुपए की दर से 15 तथा 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई, तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, जितनी भी कुर्सियां हैं उसे वो टोटल करके सबका कुल निकाल के कितनी कुर्सी उससे हम भाग कर देंगे। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, औसत मूल्य, औसत मूल्य वो कैसे निकलेगा, देखो कितनी कुर्सियां पहले 20, ठीक है। उन एक कुर्सी की प्राइस है 120 प्लस फिर 130 गुणा 15 प्लस 150, कितनी कुर्सियां 25 बट्टे टोटल कितनी है, टोटल 20 15 और 25 कितनी होगी 60, 60 का भाग दे देंगे, ये तो आ जाएगी टोटल प्राइस, ठीक है। हमें एक कुर्सी की बतानी है तो टोटल 60, तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा इसका 240 सॉरी 2400 प्लस 1950 प्लस 3750 बटे 60, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करने से क्या आ जाएगा 8100 बटे 60, और जब इसको हम सोल्व करेंगे 0 से 0 चला गया और 810 में 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा 135। तो एक कुर्सी की जो प्राइस है वो है 135 रुपए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए ये हमें बताना है। तो देखो या तो इसको बेसिक से कर लें या ट्रिक से कर लें, तो पहले बेसिक से करते हैं। देखो ठीक है, बेसिक से कैसे होगा, देखो हमने माना कि जो 51वीं पारी है उसने रन बनाए हैं x, 51वीं पारी, 51वीं पारी में रन हमने माने x, ठीक है। तो 50 पारी में कुल रन कितने हैं उसको बताने पड़े, पहले वो निकालने पड़ेंगे। तो देखो जिसका औसत कुछ रन बनाता है, पहले उसका औसत कितना था 59.6, ये कितने 50 पारियों तक का है। तो 50 पारियों तक जो उसका औसत है 50 पारियों तक का, वो जो एवरेज है वो है 59.6। तो 50 पारियों तक कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन तो वो हो जाएंगे 50 गुणा 59.6, ठीक है। 50 गुणा 59.6 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2980। तो ये है 50 पारियों तक उसने इतने रन बना लिए हैं, ठीक है। अब 51वीं पारी है उसमें उसका औसत कितना हो गया 60 बढ़ गया, ठीक है। तो ये लो 60, जो 51 पारी तक उसका एवरेज कितना हो गया, वो हो गया 59.6 से बढ़कर 60 हो गया, ठीक है। तो इसका कुल रन कितना हो जाएगा
कुल रन, तो हो जाएगा 51 गुणा 60, तो ये आ जाएगा 3060। ठीक है, अब हमें बतानी है कि अक्स अक्स की जो वैल्यू हमने 51वीं पारी में कितने रन बना रहा है, तो 50 में इतने बना रहा है, 51 50 तक इतना उसका जो टोटल वो इतना है, और 51 पारी तक कितना है। तो इसमें से जब ये माइनस कर देंगे तो 51वीं पारी में कितने रन बने वो आ जाएंगे। तो 51वीं पारी में जो रन बन रहे हैं, यानी एक की जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमने ए माना था, तो ये आ जाएगी 3060 माइनस 2980। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये कितने आ जाएंगे 60 और 20 80, 80 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब इसी की ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो ट्रिक से कैसे करेंगे कि पहले कितना औसत है, 51 पारी में पूर्ण कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो गया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लें कि नया औसत कितना है 60। ठीक है, नया औसत 60 है, मैंने दो तरीके बताए थे, ट्रिक में भी दो तरीके थे। तो जो नया औसत है वो 60 क्यों लिया, क्योंकि पुरानी जो औसत है उसमें देखो कैलकुलेशन करने से पॉइंट में है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं नया औसत वाले ट्रिक से करते हैं। तो नया औसत कितना है 60। ठीक है, 60 लिख लिया, प्लस पहले कितनी पारियां थी 50, पुरानी संख्या लेनी होती है। अगर यहाँ पर जब हम नया औसत लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या वो हमें पुरानी लेनी पड़ेगी, पहले पुरानी कितनी पारियां थी। अगर यहाँ पर हम औसत पुराना लेते, ठीक है, अगर पुराना औसत लेते तब यहाँ पर हम जो है वो अब टोटल कितनी पारियां होती तब यहाँ पर हमें 51 लिखना पड़ता। ठीक है, गुना वर्दी कितनी हुई है, वर्दी हुई है 0.4 की। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 गुना 4/10 हो जाएगा। ठीक है, इससे चला गया 5 और 20, तो 60 प्लस 20 तो आ जाएगा 80। तो जो 51वीं पारी का जो औसत है वो इस ट्रिक से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर इसको हम जो मैंने बताया था पुराने औसत और इसमें क्या है, मैंने नया औसत लिया, अगर पुराना औसत लेते तो इक्वेशन क्या बनती, तब बनती 59.6 पुराना औसत है, प्लस कितनी संख्या होगी अब होगी 51 और कितने 0.4 वर्दी हुई है। अब इससे करें तो इसमें क्या कैलकुलेशन देखो बहुत ज्यादा लंबी लग रही है हमें। ठीक है, तो हम इससे ना करके इसको इससे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य मतलब एवरेज है 370, सॉरी 370 नहीं है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, ये भी 370 नहीं है, ये 340 नहीं, 34 डिग्री है। ठीक है, सोमवार से बुधवार तक का तापमान है वो 37 डिग्री हमें दिया हुआ था, तब मंगलवार से गुरुवार के तापमान का माध्य 34 डिग्री दिया हुआ है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो हमें किसका बताना है। ठीक है, तो हमें बताना गुरुवार का तापमान हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सोमवार है, सोमवार को हम लिखते हैं मंडे। ठीक है, फिर ट्यूसडे, बुधवार को भी लिख देंगे, फिर उसके बाद गुरुवार को भी हम लिख देंगे। ठीक है, 4 दिन दिए, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, 4 दिन दिए, चारों का हमने यहाँ पर साइन लिख लिया है। सोमवार को एम से, मंगलवार को टी से, बुधवार को डब्ल्यू से और गुरुवार को टी एस से हमने लिख दिया। तो अब देखो इक्वेशन क्या क्या बनेगी, सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य कितना है, ये इसमें इतना दे रखा है, तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इसका जो तापमान हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ 37 डिग्री। ये 37 क्या दिया, ये दिया हुआ हमें इनका औसत दे रखा है, तो हमें इनका कुल निकालना पड़ेगा, सबको ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्या है जितनी संख्या होती है उसको हम उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि उनकी कुल जो योग होता है, कुल तापमान जो भी होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये आ गया 37 गुना 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 111। ठीक है, इसी तरीके से अगली इक्वेशन क्या बन रहा है कि मंगलवार से गुरुवार तक का, मंगलवार तो ये मंगलवार के लिए क्या टी प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा 34, तो 34 गुना कितने हो जाएगा 3, तो यह आ जाएगा 102। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब उसके बाद क्या क्या दे रखा है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो क्या बोल रहा है जो गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, ये यहां से बन रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम कि जो ये जो वैल्यू है ये टी एच जो गुरुवार है थर्सडे, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में यहां पर रख देंगे। तो यहां पर जब रखेंगे तो क्या आ रहा है टी प्लस मतलब ये क्या है ट्यूसडे,
ये सबके लिए मैंने साइन बताया आपको। तो ये हो गया प्लस, अब टी एच की क्या लिख रहे हैं, एम का 4/5 बराबर 102, ये हमने यहां से लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करने में क्या आ जाएगा ये, या तो आप क्या करो, अब ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं कि टी प्लस डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 102 माइनस एम, ये जो एम उधर चला गया। अब जो टी डब्ल्यू की वैल्यू, टी प्लस डब्ल्यू मतलब ये जो सोमवार सॉरी मंगलवार और बुधवार है, इसकी जो वैल्यू है हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पर टी और डब्ल्यू की वैल्यू। तो यहाँ रखने पर क्या आ जाएगा देखो, तो ये आ जाएगा एम प्लस, एम प्लस में आएगा एम प्लस 102 माइनस एम 4/5 बराबर कितने, 111। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने पर क्या आएगा देखो, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा एम, एम माइनस एम बटे 4/5 होती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/5, m/5 हो गया क्योंकि, ठीक है m/5 प्लस 102 है, 102 को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 102, 111 माइनस 102 तो कितने बचेंगे 9। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 45 यहां से इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 उधर चला गया तो m की तो वैल्यू आ गई 45। हमें क्या बताना है, हमें बताना है गुरुवार, तो गुरुवार की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो, गुरुवार की वैल्यू पता करने के लिए इसका ये क्वेश्चन बनी थी 4/5, गुरुवार है जो वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो या तो यहीं से इसका 4/5 कर दो, या फिर जो इक्वेशन है तो यहाँ पर एम रख दो। तो टी एच बराबर 45 गुना 4/5, तो ये इससे तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ से गुरुवार की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 36 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये 360 नहीं है, ठीक है, ये 36 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो एवरेज जो टॉपिक था हमारा यही समाप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने 20 क्वेश्चन किए थे और आज लगभग हमने 18 से 20, आज हमने 18 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए क्लास सबसे बेस्ट है, और जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी क्लास अच्छी है। आप इस क्लास को जरूर देखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।